हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ जो है स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 1.1 जो कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो उसका हम लोग 1.1 हम लोग ने पिछले वीडियोस में सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग लेके आए हैं 1.2 जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो कैसा क्वेश्चन है? निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करके सारणी पूर्ण कीजिए। जो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में हम लोग जो समीकरण दिया रहता था उसको हम लोग सॉल्व करते थे, लेकिन ये जो हम इस प्रश्न संग्रह में करने वाले हैं उसमें हम इस जो समीकरण दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग एक आलेख बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 में बस सारणी पूर्ण करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा उसमें हम लोग आलेख बनाएंगे। आलेख कैसे बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं। पहले ये वाला वीडियो कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोई समीकरण क्या दिया है? x + y = 3 और ये हमारा सारणी है। तो हमें जब समीकरण दिया गया है तो हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है कि इस सारणी में किसका मान, x का मान क्या दिया है और y का मान क्या दिया है। तो x का मान दिया है 3, y का मान कुछ नहीं यानी कि ब्लैंक है, और x, y यानी कि दोनों का मान मिला के क्या दिया है 3, 0 यानी कि जो 3 है ये x का मान है जो हम लोग दिख रहा है, और y का मान क्या है 0। तो हम बिना सॉल्व किए इसको y का मान 0 लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके एक बार बताती हूँ कि कैसे ये होगा। तो चलिए पहले समीकरण लिख लेते हैं। x + y = 3 और हमें समीकरण में किसका मान दिया है? x का। तो समीकरण में x = 3 रखने पर हम ये जो समीकरण है ये वाला समीकरण इसमें क्या रखेंगे? ये x का मान रखेंगे। तो x = 3 रखेंगे। तो कैसे? x के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूँगी, देख लीजिएगा। तो x का मान क्या है? 3 है। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? 3 + y = 3 + y = 3। यहाँ पे 3 क्या है? प्लस में है। जब राइट हैंड साइड जाएगा = के तो हो जाएगा -3। तो y = 0। ये हमारा हो गया y का आंसर, यानी कि y का आंसर आया 0। तो 3, 0 x का मान है 3 और y का मान है 0, तो 3, 0। ऐसे ही हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालना रहेगा। तो देखते हैं, ये हो गया हमारा पहले का। अभी दूसरा क्या है? हमें क्या देखना रहेगा पहले कि किसका मान दिया गया है। तो x का मान तो ब्लैंक है, y का मान क्या है 5। तो समीकरण में y = 5 रखने पर तो हम लोग ये समीकरण के हिसाब से जहाँ पे y रहेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। तो x + y का मान क्या है? 5 है। तो 5 = 3। x = 3, यहाँ 5 प्लस में है और = के राइट हैंड साइड जाएगा तो -5। x = 3, 3 में से 5 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो हम 5 में से 3 माइनस के 5 में से 3 गया 2, लेकिन बड़ा नंबर क्या है? 5। 5 का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस। हमारा दूसरे का आंसर आया x = -2, तो यहाँ हो जाएगा -2। तो -2x का मान और 5 y का मान। ऐसे हमारा 2 हो गया है सॉल्व। अभी हम लोग तीसरा वाला करेंगे। तीसरा वाला क्या है? x का मान ब्लैंक है, y का मान 3 है, और x, y का मान क्या है? 0, 3 यानी कि 0 क्या है? x का मान है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और y का मान क्या है? 3। तो अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन एक मैं आपको सॉल्व करके बता दे रही हूँ। थर्ड वाला क्या है? किसका मान दिया है? x का, y का मान दिया है। तो समीकरण में y = 3 रखने पर तो समीकरण क्या है? x + y का मान क्या है? 3 = 3। x = 3, यहाँ प्लस में है, = के राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3। x = 3 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा आंसर।
तो हम अभी हमारे पास 2 समीकरण दिया गया है, सारिणी दिया गया है। तो ये हमारा पहला सारिणी था, हम लोग दूसरा सारिणी करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट ये हमारी दूसरी सारिणी है। इसको भी हमें सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने पिछले वाले में यानी कि ये वाला सारिणी पूर्ण किया है, वैसे ही ये वाला करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब पहले हम लोग समीकरण पढ़ते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 ये हमारा समीकरण है और इसके हिसाब से हमें ये जो सारिणी दिया गया उसको पूरा करना है। तो समीकरण पहले लिख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। हमें अभी क्या करना है कि x का मान या फिर y का मान देखना है क्या दिया है। x का मान क्या है, ब्लैंक है, यानी कि कुछ नहीं है। y का मान 0 है, यानी कि हम इस समीकरण में y का मान 0 रखने पर, समीकरण में y इज इक्वल टू 0 रखने पर, समीकरण में रखेंगे तो y के जगह पर क्या लिखेंगे, 0। तो x माइनस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4, ये 0 माइनस है तो राइट हैंड साइड जाएगा इज इक्वल्स टू के प्लस 0। तो x इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 4,0, x का मान 4,0। अभी ये हमारा हो गया पहला वाला हल। अभी दूसरा वाला क्या है देखेंगे कि किसका मान दिया है। x का मान -1, y का मान 0 कुछ नहीं दिया है और x कॉमा y का मान भी कुछ नहीं है। तो y का मान क्या है, -1। तो समीकरण में x इज इक्वल्स टू -1 रखने पर x के जगह पे क्या लिखेंगे, -1। तो x यानी कि -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, सॉरी -4 नहीं है, ओनली 4 है। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस है, -1 माइनस है तो इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 और 1 5। तो ये y माइनस है तो y इज इक्वल्स टू -5, आंसर आएगा -5। तो -1 -5 y का मान, तो x कॉमा y का मान -1 x का मान -5 y का मान। और तीसरा वाला जो दिया गया है x का मान 0 है, y का मान -4 है और x कॉमा y का मान है 0,4, यानी कि हमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।